नमस्कार। वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज मैं आपको ज्योतिष और रुद्राक्षों का आपस में क्या संबंध है इसके बारे में बताऊंगा और 1 से 14 मुख्य रुद्राक्ष का वर्णन सरलता पूर्वक करूंगा और उनसे होने वाले फायदे के बारे में बताऊंगा। मैं अपने अगले एपिसोड में यानी वीडियो में आपको किस लगन के व्यक्ति को किस प्रकार का रुद्राक्ष का कवच पहनना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और ज्योतिष से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। प्रथम, एक मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है, यह काजू के आकार में मिलता है और इसमें एक धारी होती है। एक मुखी रुद्राक्ष को अगर पानी में उबालें और वह रंग छोड़ने लगे तो समझ लेना रुद्राक्ष असली नहीं है। रुद्राक्ष ठोस होगा और दानेदार होगा और एक मुखी रुद्राक्ष कभी भी छिद्रित करके नहीं पहना जाता, उसमें छेद नहीं करा जाता, उसे चांदी में मड़वा के पहना जाता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं, अगर आप बैचलर हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हैं, तो आप रुद्राक्ष को लाल धागे में धारण कीजिए। अगर आप गृहस्थी हैं तो वही रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कीजिए और सन्यासी को वही रुद्राक्ष सफेद धागे में धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष का संबंध सीधा शिव से है। यह व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि लाता है और आने वाले कष्टों का निवारण करता है। लक्ष्मी का सदैव वास होता है। एक मुखी रुद्राक्ष दरिद्रता और आर्थिक संकट का वास घर में नहीं होने देता। अब दो मुखी रुद्राक्ष जो चंद्रमा ग्रह का शासक है। रुद्राक्षों की यह खासियत है, वह नगों की तरह कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते। रुद्राक्ष न्यूट्रल रहेंगे और प्लस पॉजिटिव इफेक्ट ही हमेशा आपकी कुंडली पर डालेंगे। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर, भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक है। यह रुद्राक्ष पहनने से पति पत्नी में तनाव नहीं रहता। इसका संबंध सीधा मन से है। इसको सोमवार के दिन धारण करें और कोई भी रुद्राक्ष धारण करने से पहले आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार पाठ करें और साथ में हो सके तो गायत्री मंत्र का, और उस पर फूलों से और पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आते हैं। और इसके सिवा आप रुद्र गायत्री मंत्र का भी, शिव गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करके इस रुद्राक्षों को धारण कर सकते हैं। जैसे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्रः प्रचोदयात्। जो भी व्यक्ति दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसका फल इसे 51 से 108 दिन के अंदर प्राप्त होने लगता है। जो व्यक्ति 5 वर्ष तक इसको धारण करता है उसके जीवन की कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं होती जो पूरी ना हो। नारद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति दो मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे अक्षत यौन प्राप्त होता है। वह स्वस्थ रहता है और उसके शरीर में वृद्धावस्था में भी जवानी का संचार होता है। यह रचनात्मक कार्यों के लिए, सफलता के लिए बहुत लाभकारी है। शिव महापुराण के अनुसार इसे गले में ही धारण करना चाहिए। परिवार पे किसी भी प्रकार का संकट दो मुखी रुद्राक्ष नहीं आने देता। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। यह मनुष्य के जीवन में आने वाले पापों को नष्ट करता, उसका मन अध्यात्म की तरफ मोड़ता है। दूसरा, इसमें 3 शक्तियों का सम्मिलित होने के कारण यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसे धारण करने से व्यक्ति को तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों प्रकार की साधनाओं में सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति इस रुद्राक्ष को मंत्र जाप से प्रतिष्ठित करके धारण करता है उसकी सफलता कदम चूमने लगती है और इसका लाभ बहुत जल्दी मिलता है। जिसको बार बार बुखार आता हो वह 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो इससे उसे लाभ होगा। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह का प्रतीक है, मंगल ग्रह का शासन करता है।
चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह का प्रतीक है। यह माता सरस्वती और ब्रह्मा जी का प्रतीक है और इसमें गणेश जी का भी वास है। यह चारों दिशाओं से मनुष्य की रक्षा करता है। चारों प्रकार के फल धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्रदान होते हैं। इसे पहनने वाला व्यक्ति ध्यानवान, ज्ञानवान और अनेक प्रकार के तनाव और मानसिक समस्याओं से उसकी दूर होती हैं। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। जो बच्चा जिसका विद्यार्थी का पढ़ाई में मन ना लगता हो, उसको चार मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में धारण कराइए, उसका पढ़ाई में मन लगेगा। और हो सके तो चांदी में मड़वाकर धारण करवाइए। पांच मुखी रुद्राक्ष पंचमुख रूपी ब्रह्मा का प्रतीक है और यह महादेव का 5 कार्य सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह का अनुसरण करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष तो वैसे पेड़ पे सबसे ज़्यादा लगता है और यह बृहस्पति ग्रह का शासक है। यह रुद्राक्ष कभी भी धारण करने से पहले ये ध्यान रखिए, यह हमेशा 3 दाने पहने जाते हैं या फिर 108 दाने की माला पहनी जाती है। 5 मुखी रुद्राक्ष हमेशा पीले धागे में ही धारण किया जाता है, चाहे वह गृहस्थी हो या सन्यासी हो या फिर वो उसकी शादी ना हुई हो। चांदी में मड़वा कर भी धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष काल अग्नि नामक रुद्र भौतिक और दैहिक रोग समाप्त करता है, बुरे कर्मों का नाश करता है। अगर व्यक्ति को एसिडिटी, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी है तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनने से इसका नाश होता है। और यह साधु और सन्यासियों का प्रतीक है। इसे गले में धारण भी करा जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें तो उससे केवल धारण कीजिए, जाप मत कीजिएगा। जाप करने की 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अलग ही होती है। 6 मुखी रुद्राक्ष यह भगवान कार्तिक का प्रतीक है। इसका संबंध सीधा शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह अर्थात भोग विलास। जिस व्यक्ति का भोग विलास में मन नहीं लगता, अर्थात पवित्र संबंधों से वह दूर है, तो वह 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करे और पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष का बड़ा ही अधिक वर्णन है। अधिक वर्णन इस वजह से है क्योंकि शिव के साथ साथ इसमें भगवान कार्तिक की भी कृपा है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान शुक्र जिसके शासक हैं यानी शुक्राचार्य, नेत्र से संबंधित रोग, मोतियाबिंद, दृष्टि, रतौंधी आदि वाले व्यक्ति को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बुद्धि का विकास करता है। अगर 6 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष का जोड़कर कॉम्बिनेशन कर चांदी में मड़वाकर किसी विध को धारण करा जाए तो उसे और अधिक लाभ प्राप्त होगा। मुख, गले और मूत्र रोगों से 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले की रक्षा होती है। 7 मुखी रुद्राक्ष साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। सरकारी नौकरी और व्यापार में ये लाभदायक है। शरीर की दुर्बलता को नष्ट करता है, एक्सीडेंट से बचाता है, गुप्त धन की प्राप्ति कराता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को आप शनिवार के दिन धारण मत कीजिएगा। कोई भी रुद्राक्ष ऐसा है जो मंगल और शनिवार को धारण करना वर्जित है। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे अच्छा समय होता है सोमवार, और अगर सावन का सोमवार हो तो बहुत ही अच्छा है। कोई त्योहार हो, पूर्णिमा हो तो बहुत ही अच्छा है। और आने वाली महाशिवरात्रि को आप रुद्राक्ष धारण कर ही सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष का संबंध सीधा राहु ग्रह से होता है। आज राहु के प्रभाव से कौन ऐसा है जो पीड़ित ना हो। जो इस रुद्राक्ष को धारण करता है उस पर भगवान गणेश की और माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, बलशाली बनता है। किसी भी प्रकार के स्किन से संबंधित डिसीजेस हो, बीमारी हो, उससे उसे छुटकारा मिलता है। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए और राहु के दुष्प्रभावों से और राहु की महादशा से आप छुटकारा पा सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष केतु ग्रह का प्रतीक है। जोड़ों से संबंधित रोग, व्यापार में कोई बाधा आ रही हो, राहु और केतु अगर आप दोनों से पीड़ित हैं तो भी आप 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष इकट्ठे पहन सकते हैं। फोड़े फुंसी, नेत्र रोग,
किसी बच्चे के गले में अगर श्वास तंत्र में या नेत्र से संबंधित उस बच्चे को बीमारी हो तो लाल धागे में आप 9 मुखी रुद्राक्ष उसको पहना सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष। स्वयं 10 मुखी रुद्राक्ष ग्रहों से ऊपर है और ये भगवान विष्णु का प्रतीक है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का, नारायण कवच का पाठ करके इसको धारण कीजिए और साथ में शिव गायत्री मंत्र का भी पाठ कीजिए। यह रुद्राक्ष आपको विशेष लाभ देगा। 10 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करने से भगवान विष्णु स्वयं उसके संरक्षक बन जाते हैं। ना तो उसे अकाल मृत्यु का भय रहता, ना अल्पायु का भय रहता, और उस पर यमराज की भी कृपा रहती है। यमराज की कृपा होने का मतलब किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट का खतरा उसके जीवन से टल जाता है। अगर गर्भवती स्त्री के ये हाथ में कलाई पे बांध दिया जाए तो उसको गर्भावस्था के समय कष्ट नहीं होगा। मिर्गी, हकलाना जैसी बीमारियों से 10 मुखी रुद्राक्ष छुटकारा देता है। अगर किसी पे ऊपरी छाया या फिर कोई नेगेटिव शक्ति है जिसके कारण वह जीवन में तरक्की नहीं कर पाता तो वह 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। 11 मुखी रुद्राक्ष यानी 11 मुखी रुद्राक्ष, यह भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बने रहती है। यह अत्यंत दुर्लभ है। बहुत ही भाग्यवान लोगों को यह रुद्राक्ष प्राप्त होता है। यह अकेला ही 10 रुद्राक्षों के बराबर है। इसको धारण करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस रुद्राक्ष को कभी भी धारण करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, रुद्र गायत्री मंत्र का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और जीवन में आने वाली समस्याओं से 11 मुखी रुद्राक्ष आपको छुटकारा दिलाएगा। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने इसका खुले मुख से वर्णन करा है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मतलब है अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको शक्ति प्राप्त होती है। इसमें भगवान के श्रेष्ठ 11 अवतारों की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अमूल्य सोने चांदी के धारण करने के बराबर है। इससे हृदय और त्वचा और आँख से संबंधित रोग समाप्त होते हैं, बीपी की समाप्ति होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति जिस दिन उसका कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, कोई तारीख हो, इसको धारण करके जाए, निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। कोई भी सरकारी कार्य जिसमें उसे उलझन आ रही हो, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, उसे सफलता मिलेगी। और 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के 12 स्वरूपों का प्रतीक है। 13 मुखी रुद्राक्ष, यह साधना, सिद्धि और भौतिक सुख प्राप्त करवाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसे संजीवनी के बराबर कहा गया है। इसमें भयंकर से भयंकर बीमारी से मनुष्य को छुटकारा मिलता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की महामारी से कष्ट नहीं होता। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी का प्रतीक है। सभी संकटों में आदमी निर्भीक होकर रहता है, उसे किसी भी प्रकार के संकट नीचे नहीं गिरा सकते। वैसे तो इसे धारण करने से कभी इसे संकटों का सामना करना ही नहीं होगा। अल्सर, मधुमेह जैसे रोगों से छुटकारा दिलाता है। यह दिग्विजय स्वरूप है। इसे हमेशा सोने में मड़वा कर धारण करें। तो 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा कि तो मुख कंठ से भगवान शिव संहिता में वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा उसे कभी व्यापार में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। व्यापार में उसे सफलता प्राप्त होगी। उच्च पदाधिकारी, अगर किसी के व्यक्ति के कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनना हो तो वह 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। आपका दिन शुभ रहे। मेरा प्रत्येक वीडियो अब सुबह 7 से 8 बजे के बीच में प्रसारण होगा। मैं अगले वीडियो में आपको रुद्राक्षों के ऐसे कवचों के बारे में बताऊंगा जिसे लगन अनुसार धारण किया जा सकता है और उसे मनुष्य धारण करके जीवन भर में सफलता हासिल कर सकता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप असली रुद्राक्ष चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस शिव प्रसाद को मैं असली रुद्राक्ष के रूप में आप तक पहुंचा दूंगा। आपका दिन शुभ रहे।